राम राम जी, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज चलो हम पता कर लेते हैं कि एंजल नंबर होता क्या है। ये एंजल नंबर। देखो भाई, हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जीते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन के लोगों से मिलते हैं जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं, थोड़े लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं। ये हाई वाइब्रेशन होता क्या है? हाई वाइब्रेशन के लोग वो होते हैं जो लोग बार बार प्लानिंग नहीं करते दूसरों को नीचा दिखाने का। बार बार उनके दिमाग में प्लानिंग नहीं होता कि इसके बारे में अभी मैं ऐसे टिप्पणी करूं या वैसे टिप्पणी करूं या घूर के आंखों से देखूं। ये लोग हाई वाइब्रेशन के लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करते, मतलब वो अपने आप में खुश है, मनमोजी है एंड बहुत खुश है, जैसे कि गौतम बुद्धा एंड थोड़े इंसान भी होते हैं महापुरुष को छोड़ के। ऐसे बहुत कम लोगों को हम देखेंगे क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए ऐसे महान लोगों से तो मिलने से रहे। लो वाइब्रेशन के लोगों से हम बहुत मिलते हैं जो कि बार बार प्लानिंग करते हैं, दूसरों को बेइज्जती करने के लिए प्लॉटिंग करते हैं। अभी ये वाक्य में अगर इसको कहूँ तो ये डेफिनेटली जल जाएगी या जल जाएगा या बुरा लगेगा, इस तरह के ये लोग लो वाइब्रेशनल कैरेक्टर्स होते हैं। लाइफ में तरक्की भी आएगी ना तो जल्दी ही पैसे इनके हाथों से जल्दी चले जाता है क्योंकि ये लोग लो वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। जो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है, वो जो इंसान होते हैं हाई वाइब्रेशन वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, विचार अट्रैक्ट कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी वो लोग बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। तो जब हम इस तरह के वाइब्रेशन में होते हैं, हम हमारे लाइफ में एक पड़ाव से अगर हम दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं और हमें एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। एंजल नंबर्स कहाँ नज़र आते हैं? एक्चुअली एंजल नंबर होता क्या है? नंबर्स जैसे कि 1, 2, 11, 10:10 न्यूज़पेपर में अगर हमने देखा तो एक नंबर जो बार बार हमें दिखाई दे रहा है वो 10 है। अगर क्लॉक में देखते हैं 10 नज़र आता है, न्यूज़पेपर में, बस स्टॉप में, गाड़ी का नंबर पे, गाड़ी के नेम प्लेट में या गाड़ी का बस का नंबर, हम ऐसे मतलब बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हमको एक ही नंबर बार बार नज़र आता है, यानी कि 10, 10, 10, 11, 11, 1, 4, इस तरह के नंबर्स बार बार नज़र आते हैं। एक ही तरीके का नंबर, उसको एंजल नंबर कहा जाता है। यानी कि एंजल आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं नंबर के द्वारा और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नया पड़ाव आने वाला है और इसके वजह से आपको एक नए तरीके से सोचना होगा, तो आप अपने लाइफ में नया पड़ाव, नया ज़िंदगी, नया चीज़ को आप वेलकम कर सकूं। ये होता है एंजल नंबर। हर नंबर का वाइब्रेशन मीनिंग अलग होता है। तो ये सब कुछ हम हमारे वीडियो में जानते हैं कि एंजल नंबर 1 का मीनिंग क्या होता है या 12 का मीनिंग क्या होता है या 1001 का मीनिंग क्या होता है या 10102 का मीनिंग क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे वीडियोस में जानते हैं। तो ये है एंजल नंबर और इस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया एंजल नंबर क्या होता है, हाई वाइब्रेशन क्या होता है और एंजल नंबर जब हम देखते हैं तो हम हमारे वाइब्रेशन को हाई किस तरह से करें और आशीर्वाद भगवान का जल्दी कैसे पाए। तो ये था एंजल नंबर इंट्रोडक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया और राम जी आपका भला करें। एंजल नंबर 10। एंजल नंबर 10 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक और बात, अब तक आपको नहीं पता एंजल नंबर क्या होता है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखिएगा इस वीडियो का। एंजल नंबर 10 हमारे पास जब भी आता है, ये एंजल नंबर 10 हमको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक मैसेज मिलने वाला है। वो मैसेज आपका लाइफ का डायरेक्शन बदलेगा। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगा। आपका ऑप्टिमिस्ट जो बिहेवियर है, चाहे कैसा भी हो, पेसिमिस्टिक हो या कैसा भी हो, आप ऑप्टिमिस्टिक बनने वाले हो, पॉजिटिव एटीट्यूड आने वाला है एंड अपने आप को प्रूव करोगे, आप वो अकॉम्प्लिश करोगे जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। अपना जो बेस्ट है वो देते हुए अपने ही तरीके से आप अपना फ्यूचर बदलोगे। ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिल सकता है? ये न्यूज़ आपको कहीं से भी मिल सकता है। ऐसे बैठे बैठे दोस्तों के बीच में बात करते करते कोई न्यूज़ सामने से आ जाएगा एंड ज़्यादातर लोग उसको मजाक समझ सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड का नाम एक्चुअली एक मजाक से शुरू हुआ था, जैसे कि किट कैट, इस तरह के नाम जो हैं एंड्रॉयड के, लॉलीपॉप, किट कैट, ये जो नाम हैं
ये इनफैक्ट एक मजाक से शुरू हुआ था, बिस्किट ऐसे कुछ नाम से, फिर अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में वो जाने लगे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि अभी वो नाम इतना मतलब काम कर गया, अभी तो एंड्रॉयड का नाम मतलब खाने के नाम पे ही रखा जाता है एंड इसके ऊपर बातचीत भी होती है। लेकिन जब किटकैट नाम रखा गया था, इनफैक्ट ये तो मजाक में रखा गया था एंड दे वर नॉट सीरियस, फिर नाम उन्होंने किटकैट रख दिया। अभी ये नाम ऐसे चल रहा है तो वो उसके साथ ही है। तो सबको ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन इनफैक्ट नाम रखना एक छोटी बात नहीं थी। जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम, जो इनफैक्ट अमेज़ॉन प्राइम जो शुरू उन्होंने किया है अमेज़ॉन ने, ये इनफैक्ट जब वो शुरू करने वाले थे इट वाज जस्ट अ थॉट, ए आइडिया, एंड वो श्योर नहीं थे कि अमेज़ॉन प्राइम काम कर पाएगा, लेकिन अभी बहुत बड़ा सक्सेस है। सो एक ऐसा न्यूज़ आपको मिलेगा, मतलब एक न्यूज़ से आप चीज़ें शुरू करोगे, वो मजाक में ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपका लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। एक नया डायरेक्शन आप अपने लाइफ में दे सकते हो, अपना लाइफ को एक मूविंग फॉरवर्ड रूट में लेके जा सकते हो जो कि आपने सोचा भी नहीं था। एंड आप अपने आप को इतना सपोर्ट करोगे इसके बाद में, नहीं यार ये काम कर रहा है, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए, मेरे आइडिया को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अंदर से आपको अर्ज आएंगे कि मेरा लाइफ सही डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे इसको लेके जाना चाहिए, मेरा फ्यूचर सक्सेसफुल होगा, मेरा लाइफ फुलफिल होगा, यूनिवर्स ने मुझे ये काम दिया है, मुझे करना ही होगा। इस तरह के फीलिंग्स आप में आ जाएगा। आप हर एक छोटी छोटी अटेंशन को मतलब आप ध्यान देंगे, हर एक छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे, आपका इंट्यूशन बेहतर होगा, पॉजिटिव एक्शन होगा। जब लाइफ में अच्छा चीज़ होता है तो आपका एक्शन भी पॉजिटिव होगा, बातचीत भी पॉजिटिव होगा और बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे। एंजल नंबर 10 नंबर 1 और 0 से मिलके बनता है एंड इट्स लाइक दोनों ही बिगनिंग नंबर है। नंबर 0 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर, लाइक गॉड फोर्स है, यूनिवर्स का फोर्स है। एंड नंबर 1 वहाँ से मतलब शुरू होता है। नंबर 1 एक मेल भी हो सकता है, नंबर 1 एक फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जब नंबर 2 के साथ आते हैं मेल एंड फीमेल होता है, राइट। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। सो आप एक बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, वेदर इट्स लाइक यूनिवर्स का एनर्जी और आप मिलके, जब दोनों मिलके, नर और नारायण, नारायण इज़ यूनिवर्स, नर इज़ ह्यूमन, ठीक है। नर और नारायण मिलके जब कोई भी काम करते हो वो बेहतर ही होता है। इन शॉर्ट एंजल नंबर 10 का मतलब यही है। लोगों को चाहे कितना भी मजाक लगे, भगवान कृष्णा और अर्जुन की बातें लोगों को कितना भी मजाक लगे, लेकिन वो गीता ज्ञान था। दूसरे लोग देखे ये दोनों जंग के मैदान में, महाभारत हो रही है, जंग के मैदान में ये दोनों बीच में कहाँ से रहे, रथ को एकदम बीच में खड़ा कर दिया एंड सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आके गीता ज्ञान दिया गया। नर और नारायण मतलब यूनिवर्स एंड वन, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दोनों मिलके एक ज्ञान दिया गया, दैट इज़ लाइक गीता ज्ञान। सो इस बात को छोटा मत समझो, चाहे वो कितना भी मजाक क्यों ना हो, ये चीज़ एक आपका लाइफ डायरेक्शन में बदल सकता है। मैंने आपको बिजनेस मॉडल से भी समझाया एंड आध्यात्मिक और गीता ज्ञान से भी समझाया। आई होप सो आप समझ चुके होंगे। एंजल नंबर 10 इट्स नॉट ए जोक, चाहे लोगों को कितना भी मजाक लगे। मतलब यहाँ पे अभी जंग होने वाली है, लोग मरने वाले हैं, लेकिन कृष्णा अर्जुन को रथ के साथ ये बीच मैदान में कहाँ ला रहा है, चाहे कितना भी मजाक लगने क्यों ना दो, क्योंकि वो चीज़ एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दैट इज़ गीता ज्ञान, लाइक एनीथिंग। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज़। राम जी आपका भला करें। मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, सेल्फ फीलिंग विद पूजा। एंड टैरो रीडिंग के लिए मेरे चैनल ध्रुवा टैरो बाय पूजा को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टैरो गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा। डेली मतलब मंथली एंड वीकली टैरो गाइडेंस के लिए साइकिक पूजा को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। राम राम जी। एंजल नंबर 12, अभी हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 12 के बारे में। आपको नहीं पता एंजल नंबर्स क्या होते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के इंट्रो आप ज़रूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा एंजल नंबर होता क्या है। बट एंजल नंबर 12 के बारे में अभी हम पता कर रहे हैं। पॉजिटिव नेचर रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपने नेचुरल स्किल के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने एबिलिटी के ऊपर।
कभी कभी लोग ऐसे करते हैं कि अपने टैलेंट के ऊपर पॉजिटिव नहीं रहते हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया कि आप लायक नहीं हो तो आप फील बैड करने लगते हो, शायद मेरे पास अच्छा टैलेंट नहीं है। बल्कि आपके पास अच्छा टैलेंट होते हुए भी दूसरों की बातों में आ जाते हो। अगर आप टेनिस बहुत अच्छा खेल सकते हो तो विश्वास रखो, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखो कि आप बहुत अच्छा टेनिस खेल सकते हो। आप साइकिक हो, फ्यूचर देख सकते हो, लेकिन किसी के अगर मैं किसी को कहूँगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बातों को ना सोचते हुए अपने ही बातों पे ध्यान रखिए। एंड कभी कभी आप कुछ देखने के बाद में भी अगर किसी को कह देते हैं एंड दे डोंट ट्रस्ट यू, उसके बाद में आपको ट्रस्ट करते हैं, आई टेल यू the whole story is totally different case. Yeah, I don't know why I said that. Maybe कोई बाहर साइकिक है, ये जानना चाहता तो मैंने उनको कह दिया, and I know you will totally get it what I mean. And yeah, अपनी एबिलिटी पे विश्वास रखो, अपना अटमोस्ट जो एबिलिटी है इस पे विश्वास रखो। चाहे आप अच्छा टेनिस खेलते हो, चाहे आप अच्छा ड्राइंग करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप कर पाओगे। आप अपने ऊपर बिलीव रखो कि आप कर पाओगे। एंड आप अपने आप को भूलना नहीं है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अपीयरेंस को आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, चाहे आप मॉडल बनना चाहते हो, लेकिन किसी और के कहने पे आप नहीं आना। यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ बहुत ज़्यादा। और अगर आप क्या कहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत अच्छा हो तो आप अपने आप पे ट्रस्ट करो। मुझे बार बार इतने सारा जॉब्स क्यों कह रही हूँ, आई थिंक आप ये सब कुछ करना चाह रहे हो, दैट इज़ द वेरी रीज़न। ओ लॉर्ड, मेरा इंट्यूटिव कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड आगे बढ़ते हुए अपने ओल्ड हैबिट्स को जाने दो, एंड अपने ओल्ड हैबिट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप ऑप्टिमिस्टिक बनते हुए आगे बढ़ना है। चाहे पास्ट में शायद किसी ने कुछ कह दिया, इसलिए आपने एक तरीके का हैबिट अपना लिया हो, तो अभी आप सही रास्ते पे आ चुके हो, तो अपना ओल्ड हैबिट्स को भूलना होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, चीज़ें अपने फेवर में करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी एबिलिटी है। आप ही इंस्पायर करोगे अपने आप को, आप ही अपने आप को बोलोगे कि मैं गोल्स अचीव कर सकता हूँ। आप ही अपने आप को बोलोगे कि मैं आई एम न्यू मी, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम न्यू मी। तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास करते हुए आपको ये काम करना है, अपने एबिलिटी पे विश्वास करना है। डिवाइन पर्पस है आपका, कि आपका एबिलिटी ही आपका डिवाइन पर्पस है। आपका सोल मिशन ये है कि आप अपने आप को सपोर्ट करते हुए काम करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये है आपका सोल मिशन। मे बी एट दैट वेरी मोमेंट आपका चाहे जो कुछ भी बात हो, एंड आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा, आप बहुत बेहतर तरीके से काम करोगे। आप चीज़ों को लेट गो करोगे, जो भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रहा उसको आसानी से लेट गो करोगे, मतलब वो आपके लाइफ से इतनी आसानी से कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ आपके लाइफ से चला गया है। आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हुए चीज़ें रखोगे। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर जो ट्रस्ट आपका खुद का होगा, क्योंकि आप अपने एबिलिटी को अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तो आप अपने आप पे इतना विश्वास करोगे कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं होगी, किसी सोलमेट की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ही चीज़ें अचीव करते रहोगे। आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी, ये आपका लाइफ का न्यू एट्रीब्यूट होगा जो आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे। एंजल नंबर 12, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपना एबिलिटी को एक्सेप्ट करना, अपना एनर्जी को एक्सेप्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना। जब एंजल नंबर 12 को अगर आप रिवर्स करोगे 21 आएगा, जो हमारा सिख रेजिमेंट, जो ये केसरी मूवी था उसके ऊपर था। वहाँ पे जितने लोग भी थे उन लोगों ने ही वो सारे लोगों को मार भगाया, ठीक है ना। वो लोग अपने ऊपर विश्वास करें, खुद पे विश्वास करें, खुद के एबिलिटी पे विश्वास करें तो वो कर पाए। एंजल नंबर 21 को लेते हैं तो, एंड एंजल नंबर 12 लेते हैं तो आप खुद पे विश्वास करो, खुद की ज़िंदगी बदलो, आप खुद के एनर्जी से खुद को बदल सकते हो। समझ में आया? दैट्स वॉज एंजल नंबर। इस तरह के और भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इसी वक्त।
एंड टैरो रीडिंग के लिए मेरे चैनल ध्रुवा टैरो बाय पूजा को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पिक ए कार्ड रीडिंग होता है और भी ज़्यादा अमेजिंग टैरो रीडिंग्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंथलीज एंड वीकलीज जो हम देखते हैं हमारे चैनल साइकिक पूजा पे, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको मंथलीज एंड वीकलीज गाइडेंस मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राम जी आपका भला करे।